Study IQ IAS. Smart aspirants' number one choice. Yes, good afternoon, everyone. Am I audible? So, welcome to this is your orientation class, and welcome to the agriculture optional batch of 2027. So, this is our June batch. देखो, आप लोगों ने अगर एग्रीकल्चर ऑप्शनल सेलेक्ट किया है, आपने ये कोर्स परचेज किया है, तो आपने कुछ सोच समझ करके ही एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स लिया होगा ना। किसी का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में रहा होगा, या किसी को इंटरेस्ट है, या किसी ने उसके बारे में ऑनलाइन कुछ सुना, तो वहाँ से मतलब मोटिवेटेड होके उन्होंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स लिया। तो देखो, आज मैं आपको कुछ बात बताऊंगी एग्रीकल्चर ऑप्शनल रिलेटेड। सबसे पहली बात तो, अगर आपने एग्रीकल्चर ऑप्शन लिया है तो दैट इज द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल ऑफ योर्स। क्योंकि यहाँ पे ना देखो, एक चीज है, आप जब मेंस लिखते हो, लाइक ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, ऐसे ऑप्शनल जो बहुत बच्चे लेते हैं, एंथ्रो है, तो जहाँ पर 250 बच्चे मेंस लिख रहे हैं एक ऑप्शनल के साथ, तो वहाँ आपको compete ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं पर एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको कम बच्चे सेलेक्ट करते हैं, एंड यू हैव टू compete among the 50 स्टूडेंट्स only। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका मार्क्स जो है वो ज़्यादा बेटर मिलने के चांसेस होते हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल में मार्क्स इसलिए भी ज़्यादा बेटर मिलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टैटिक ऑप्शनल है आपका। ठीक है, स्टैटिक ऑप्शनल है, चीज़ें चेंज नहीं होती है यहाँ, और कंप्लीटली साइंटिफिक है। ठीक है, अब साइंटिफिक होने के साथ साथ इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। साइंटिफिक होने की वजह से इसका ये बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको एक लिबर्टी मिल जाती है खुद को एक्सप्रेस करने की। यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, डाइग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ एक लिबर्टी मिल गई। और यहाँ पर कुछ वेग आंसर देने की ज़रूरत होती नहीं है। कि एक चीज़ समझो, जैसे मैं एग्जामिनर हूँ, क्वेश्चन आया व्हाट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज अ प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आपको जो आता है वही ट्रू है। ऐसा नहीं है कि एसेंशियल मिनरल की डेफिनेशन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। जो अदर ऑप्शन में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि एग्जामिनर के थॉट और आइडियोलॉजी से आपके थॉट मिलने चाहिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, जो ट्रू है, ट्रू टू द प्रिंसिपल है, वही यहाँ ट्रू रहेगा। यहाँ ऐसी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, जो है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो आपने एक ऑप्शनल ऐसा सेलेक्ट किया है कि जो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ऑप्शनल सिलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इंश्योर्स योर सिलेक्शन इन द फाइनल एग्जाम। अगर आप यहाँ अच्छा लिखते हैं तो आपका एक तरीके से मैं कह सकती हूँ रैंक डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम हमारे कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स में क्या रहेंगे। पहले मैं आपको कोर्स की छोटी छोटी बातें बता देती हूँ। हमारी जो क्लासेस हैं डेली 1 to 4 PM तक चलती है, 1 बजे से 4 बजे तक आपकी 3 घंटे की क्लासेस होती है। मोस्टली हम 3 साढ़े 3 पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बीच में एक 15 मिनट का ब्रेक रहता है इस 3 घंटे की क्लास के अंदर। ठीक है, 15 मिनट का एक ब्रेक रहता है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक आपकी क्लास रहती है। अब यहाँ पर जो हमारे बैचेस हैं, ये हमारे सर्कुलर बैच है।
मतलब कि मान लीजिए दिसंबर से हमारा बैच शुरू हुआ था जिसमें हमने एग्रोनॉमी किया, फिर जनवरी में कोई बैच शुरू हुआ जो नेक्स्ट यूनिट से शुरू हुआ, तो जिस बच्चे ने वो बैच ज्वाइन किया था वो यहीं से पढ़ेगा, बट घूम करके जब हम वापस इस यूनिट पर आएंगे तो वो पढ़ेगा। तो आपका जो बैच शुरू होगा दैट इज फ्रॉम प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से होगा 6 मंथ में घूम करके हम आपका एग्रोनॉमी तक पहुंच जाएंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं, घूम करके हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक सर्कुलर फॉर्म में आपके बैचेस जो है कंप्लीट होंगे। तो इस चीज का के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि जो आपके पीछे के टॉपिक्स है वो छूट गए या रह गए। हम प्लांट प्रोटेक्शन करेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन के बाद सीड टेक और जो भी पेपर 2 की यूनिट्स है, देन वी विल कम टू द पेपर 1 एग्रोनॉमी सॉइल साइंस एंड देन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैच जो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने एग्रीकल्चर ऑप्शन लिया है तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आता क्या है। पहले हम एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर 1 एंड हेयर इज योर पेपर 2। तो यहाँ देखो आप, अब हमारे 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या कहता है आपका, देखो जो पेपर 1 है ये थोड़ा इजी पड़ता है और ये जेनरिक एग्रीकल्चर है, थोड़ा इन डेप्थ तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, बट ओवरऑल इट्स है ना जेनरिक एग्रीकल्चर, जहां पर आपकी यूनिट्स है और जो आपका पूरा का पूरा पेपर GS3 से मिलता है। यहाँ पर आपका यूनिट जो होगी इकोलॉजी, देन योर एग्रोनॉमी, देन योर वीड साइंस, ठीक है। इकोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, वीड साइंस हो गया, देन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, देन योर सॉइल एंड सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के बाद जो आपकी यूनिट है दैट इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, आफ्टर दैट एग्रो इकोनॉमिक्स and management, after that you are having agri extension, ठीक है। ये यूनिट्स है आपकी पेपर 1 में। इकोलॉजी जो हमारा एनवायरनमेंट से पूरा ओवरलैप करता है, यहाँ पर हमें किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी कौन कौन सी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती है। तो मतलब मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन ये सब इसमें पढ़ना है। इसके बाद मेरे ये सेकेंड यूनिट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन, तो डिफरेंट टाइप के एग्रोनॉमिक सिस्टम्स हमें यहाँ पढ़ने। मतलब बेसिकली एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि द साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, कि हम किस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिहाइंड इट, है ना। तो वो सब किस में आ जाएगा, आपका एग्रोनॉमी में आ जाएगा। उसके बाद है आपका वीड साइंस, कि आप क्रॉप तो ग्रो कर रहे हैं बट क्रॉप के साथ साथ उसमें वीड्स कौन कौन सी लग जाती हैं। फॉरेस्ट्री, क्रॉप के साथ साथ आप फॉरेस्ट ट्रीज को भी ग्रो कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स क्या है, टाइप क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज योर सॉइल साइंस। सॉइल साइंस क्या कहती है कि यहाँ पर सॉइल कैसी है, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके सॉइल के टाइप्स क्या हैं आपके, ठीक है। तो ये सब कुछ आ जाएगा आपका सॉइल साइंस में। मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, हमें प्लांट के लिए कितने मिनरल ज़रूरी है, सब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सबसे पहले इसमें हम इरिगेशन पढ़ेंगे,
वाटर के मेथड्स पढ़ेंगे, किस तरीके से मुझे इरिगेट करना है, सोर्सेज पढ़ेंगे। देन वाटर और सॉइल को इम्पैक्ट कैसे पहुंच रहा है, कैसे ये खराब हो रहे हैं, उसको आप कैसे कंजर्व कर सकते हो। देन एग्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, कि एग्रीकल्चर एक सिस्टम है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट कॉस्ट कैसे रहेगा। एग्री एक्सटेंशन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं या जो भी रिसर्च हो रही है, उसको कैसे हम फार्मर्स तक रीच आउट कराएंगे। तो ये सब आएगा आपका पेपर 1 में, और आपको देखकर भी लग रहा होगा कि ये एक जेनरिक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। ठीक है, आसान पड़ता है, बहुत सही पेपर है, बहुत बच्चे इसमें बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की, कि आप पेपर 2 में क्या है। देखो पेपर 2 है ना, आपका थोड़ा सा टेक्निकल पड़ता है। यहाँ पर बायो आपका ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर किसी स्टूडेंट ने बायो पढ़ रखी है और बायो उसका बैकग्राउंड है, तो उसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है यहाँ पे। बाकी बच्चे जो हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसको समझ सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई बायो आ गई तो हम नहीं कर पाएंगे, यू कैन ऑल डू। बट यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, सबसे पहला रहता है आपका सेल बायो, फिर आता है आपका प्लांट जेनेटिक्स, फिर आता है आपका प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होता है यहाँ पर सॉइल, नॉट सॉइल साइंस, सीड साइंस। देन हॉर्टिकल्चर, देन प्लांट प्रोटेक्शन, आफ्टर दैट योर प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट एंटोमोलॉजी, दोनों इसी में आ जाएगा। ब्रीडिंग हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, देन फूड सिक्योरिटी। तो देखो सेल बायो में सेल क्या है, प्लांट कैसे बने हैं, एक यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई प्लांट ब्रीडिंग के बाद, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी हो गया आपका, कैसे आपकी सेल फॉर्मेशन हुई है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल की ऑर्गेनल्स क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, तो ये सब आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्लांट जेनेटिक्स। अब प्लांट जेनेटिक्स क्या कहता है आपका, प्लांट जेनेटिक्स कहता है आपका अबाउट द जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटरी पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से आपके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा डिफरेंट हेरिडिटरी पैटर्न क्या रहते हैं, पेडिग्री क्या होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, आपका सिलेक्शन क्या होता है, हेट्रोसिस क्या है, सो ऑल दीज कम्स हियर इन दिस प्लांट जेनेटिक्स। उसके बाद है प्लांट ब्रीडिंग। अब हम जो पढ़ते हैं कि हमने डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाया है, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है, तो वो सब यहाँ पे पढ़ते हैं कि हम इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए साथ के साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए प्लांट को कैसे ब्रीड करा सकते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, देन प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर मेरे प्लांट के अंदर जो फंक्शनिंग चल रही है वो कैसी है, प्लांट का मेटाबॉलिज्म कैसा है, मुझे वो पढ़ना है यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो हमने फोटोसिंथेसिस के ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ ली, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ योर सनलाइट वाटर, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज योर फोटोसिंथेसिस। बट एक्चुअली में प्लांट ने कैसे यूज किया उस सनलाइट को, वाटर को, और कैसे प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और ऑक्सीजन को इवेपोरेट किया, मतलब इवॉल्व किया अपनी बॉडी से, तो वो मैकेनिज्म क्या है, रेस्पिरेशन, प्लांट सांस ले रहा है तो उस प्लांट के अंदर हो क्या रहा है उस टाइम में, प्लांट खाना खा रहा है, फूड डाइजेस्ट, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द फूड, वो नॉट फूड, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द प्लांट,
मतलब जो प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमें वो पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका सीड साइंस। अब सीड साइंस क्या कहता है कि आपने सीड तो डेवलप कर ली, प्लांट ब्रीडिंग से वैरायटी तो डेवलप कर ली, नाउ हाउ विल यू डेवलप अ सीड, वो सीड कैसे बनेगी, कितने तरीके की सीड्स होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है ना, तो वो सब आ जाएगा। हॉर्टिकल्चर में आपका फ्रूट ट्रीज आ जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट आ जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट आ जाएंगे, जिनको हम लार्ज स्केल के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो सीड साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कहाँ से किस तरीके से मेरी सीड डेवलप होगी। ब्रीडिंग में हमने ब्रीड तो कर दी, अब हमें फर्दर कैसे सीड को प्रोड्यूस करना है। उसके अंदर फिर आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, क्या मैकेनिज्म रहता है, सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, सीड को प्रॉपरली स्टोर कैसे करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपका रहता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, लैंडस्केप गार्डनिंग, तो जिनको लार्ज स्केल में किया जाता है और जिसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए होती है, वो पढ़ना है हमें। उसके पीछे की साइंस क्या है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे हम प्लांट को ब्रीड कराते हैं, सो वी हैव टू डू इट दैट। उसके बाद है आपका प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में अब देखो, अब हम इतने सारे प्लांट्स क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर डिजीज तो लग सकती है, खराब भी हो सकते हैं मेरे प्लांट, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या दे पढ़ना है प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर कि प्लांट के अंदर कितने तरीके के पेस्ट लग सकते हैं, डिजीज क्या हो सकती है, स्टोरेज के टाइम कौन कौन से पेस्ट हो सकते हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, और इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम इन सबको ठीक करेंगे। उसके बाद है लास्ट यूनिट आपकी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी बहुत जेनरिक है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, दैट इज योर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये यूनिट उस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, बट इसमें कुछ हमें थोड़ा सा पढ़ना है। एसेंशियल मिनरल्स क्या होते हैं आपके, एज कंसर्न टू द न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन नाम है एक्चुअली इस यूनिट का। तो यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, तो हमें वो सब पढ़ना है। इंडिया में कितने % पॉपुलेशन है जो सफ़र कर रही है, सो वी हैव टू रीड दैट। तो ये हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस रहेगा। और हम अभी जो आपका शुरू करेंगे दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लांट प्रोटेक्शन। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपका फूड सिक्योरिटी सीधा शुरू हो रहा है, बिकॉज वी हैव टेकन इट आफ्टर द प्लांट ब्रीडिंग के बाद हम कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा प्लांट फिजियो रहेगा, सीड साइंस रहेगा, देन हॉर्टिकल्चर, देन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्लांट प्रोटेक्शन करेंगे, फिर फिजियोलॉजी, सीड साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ये यूनिट्स हमारी रहने वाली है जो हमें करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक बारी पैटर्न और समझा देती हूँ, आपके पेपर का पैटर्न कैसा होता है। एक्चुअली मुझे आपको शुरू में बताना चाहिए था। देखो, अब 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, 250 ईच। दोनों के दोनों आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 250 250, टोटल 100 मार्क्स। सॉरी, आपका 500 मार्क्स टोटल, 500 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आपका जो पेपर 1 है एंड पेपर 2 है, दोनों का ही सेम है, पेपर 1 एंड 2 सेम पैटर्न रहता है आपका। दोनों ही पहले तो है ना इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी होती है। योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसमें डिवाइडेड है। टोटल 8 क्वेश्चंस यहाँ रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 3 4 here 5 6 7 8। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर टोटल 8 क्वेश्चन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 8। आपने 5 करने 8 में से। अब इसमें भी यूपीएससी ने कंडीशंस दी हुई है कि किस तरीके से आपने करने। सो फर्स्ट एंड फिफ्थ आर कंपल्सरी, ये दोनों आपके कंपल्सरी है, फर्स्ट और फिफ्थ, ये आपने करने ही करने हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद 6 क्वेश्चन आर देयर, आउट ऑफ these 6 you have to attempt any, not any 3, you have to attempt 3 क्वेश्चन, आपने 3 करने। बट ये 3 अब आप करोगे कैसे,
उसमें भी यूपीएससी ने कंडीशन दी हुई है, आइदर वन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन से एक तो यहाँ आपने करना ही करना है। मतलब कि देखो 2 3 4 है यहाँ पर, तो यहाँ या तो आप 2 क्वेश्चन करो या 1 करो, 2 यहाँ से कर लो, 1 यहाँ से कर लो, या फिर 1 यहाँ से कर लो, 2 यहाँ से कर लो, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ अटेम्प्ट कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। अब अगर हम मार्किंग की बात करें तो देखो 1 2 3 4, फिर मैं 5th यहाँ लिखती हूँ, 5th 6th 7th एंड 8th। देखो जो फर्स्ट और 5th क्वेश्चन है ना, इनका पैटर्न सेम रहता है। ये आपका 5 सब पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी सी डी एंड ई। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 50, ठीक है, ए बी सी डी ई 10 10 ईच। उसके बाद जो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ 6th 7th 8th क्वेश्चन बचा, इनका पैटर्न रहता है, इसके 3 सब पार्ट रहते हैं, ए बी सी। 2 क्वेश्चन होते हैं आपके 20 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। कुछ भी हो सकता है इसमें, ये 10 का हो सकता है, ये दोनों 20 के हो सकते हैं, या फिर आपका ये 20 का हो सकता है, ये 20 का हो सकता है, ये 10 का हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चॉइस रह सकती है इसमें। बट ये जो 6 क्वेश्चन है इनका पैटर्न यही होता है, 2 इनमें से 3 होते हैं पार्ट, ए बी सी, 2 20 के होंगे, 1 10 का होगा, ठीक है। तो ये भी हो गए 50-50 ईच, और टोटल मिलाकर के हो गया आपका पेपर 250 नंबर का, जिस हिसाब से आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही करना है तो 100 मार्क्स है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, रेस्ट 3 100 सॉरी 50 50 50 150, तो 100 प्लस 150 दैट विल बी योर 250, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहता है, और कल से हम जो पढ़ेंगे वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम प्लांट प्रोटेक्शन। कुछ एक टॉपिक्स हमारे प्लांट ब्रीडिंग के रहते हैं जो हम कवर कर लेंगे, ठीक है आपका। तो अगर आपको अब कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस पेपर 1, और कुछ खास बात मैं बता देती हूँ आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, पहले आपको देखो कि आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा, ये चीजें देख लो। आपको हर एक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको फिर बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद है पीडीएफ नोट्स हो गए, साथ के साथ आपको डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, जो क्लास में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। फिर क्लास नोट्स हो गए आपके, देन यहाँ पर क्लास नोट के साथ साथ रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कोर्स में पीडीएफ नोट्स हो गए, क्लास नोट्स हो गए, रिवीजन शीट्स हो गई, देन आंसर राइटिंग सेशंस, रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं हमारे हर फ्राइडे को, एंड टेस्ट, ये होता है हर फ्राइडे को। अब हर फ्राइडे को ये रहता है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए मंडे से फ्राइडे तक हमने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया है उसके रिगार्डिंग आपका टेस्ट होता है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट रहता है क्लास के अंदर, आई विल गिव यू द क्वेश्चन, आपने आंसर लिखना है, और तब की तभी आप उस आंसर को क्लास में शेयर करेंगे, एंड आई विल रिव्यू योर आंसर डायरेक्टली इन द क्लास एट दैट टाइम। उसके बाद नहीं, डायरेक्ट क्लास में ही आपका चेक हो जाएगा, जो हमारी 3 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद आंसर्स मैं नहीं देखूंगी, इसके लिए आपने, ठीक है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका रेगुलर इंप्रूवमेंट होता रहेगा क्लास के अंदर। तो ये होने के बाद हमारा, फिर उसके बाद आपका रहता है सेक्शनल टेस्ट, 15 सेक्शनल टेस्ट है जो कि मंथली होंगे, 15 सेक्शनल टेस्ट, ये आपके मंथली होंगे, ठीक है। 15 डेज में एक बार भी हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ का आपका कोर्स पीरियड है,
ठीक है, तो उसमें कभी भी आपके ये टेस्ट हो सकते हैं, 15 सेक्शनल टेस्ट। इसके बाद इसके लिए आपको टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो फ्राइडे को रेगुलर टेस्ट होते हैं, उनके लिए आपको कोई टाइम नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा क्योंकि वो फिक्स्ड है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका लाइक 6 फुल लेंथ टेस्ट है। 6 फुल लेंथ टेस्ट है, ये आपका होगा कोर्स कंप्लीशन के बाद। आपको शेयर कर दिए जाएंगे टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, एंड यू हैव टू शेयर योर शीट्स ऑन द ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी पे आपने आंसर्स शेयर करने। तो दिस विल बी योर कोर्स वर्क। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब ये कोर्स खत्म होगा तो यू कैन प्राउडली से कि हाँ, अब मैं एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ये चीज आप डेफिनेटली कह पाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही आज की क्लास के लिए, जहाँ पे मैंने आपके कोर्स के रिगार्डिंग सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.